भाटिया परिवार के 11 लोग मर चुके थे। दिल्ली का बुराड़ी सुसाइड केस जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस केस को पूरे 6 साल से ऊपर हो चुके हैं। 30 जून 2018 को भाटिया परिवार के 11 लोग सुसाइड कर लेते हैं। उनके शव उनके घर से बरामद होते हैं। तो चलिए जानते हैं उस रात की पूरी कहानी। तारीख 1 जुलाई 2018, यहाँ दिल्ली का बुराड़ी इलाका, यहाँ संत नगर गली नंबर 4 का नंबर 530 में चूनावत परिवार रहता था। वैसे ये परिवार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का रहने वाला था, लेकिन 20 साल पहले ये दिल्ली आकर बस गए थे। इस परिवार को भाटिया परिवार के नाम से जाना जाता है। इस घर की सबसे बड़ी सदस्य नारायणी देवी थी। इनके 3 बेटे थे। एक बेटा राजस्थान में ही रहता है, जबकि 2 बेटे नारायणी देवी के साथ रहते थे। इनके एक बेटे का नाम भुवनेश भाटिया था और इनकी पत्नी का नाम सबिता, उनके बेटे का नाम ध्रुव और उनकी 2 बेटियां थी, मेनका और नीतू। इनके छोटे बेटे का नाम ललित था और उनकी पत्नी का नाम टीना और उनके बेटे का नाम शिवम था। नारायणी देवी की एक बेटी थी जिसका पति मर चुका था, इसलिए वो नारायणी देवी के साथ उनके घर में रहा करती थी। और उनकी एक बेटी भी थी जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। उसके 15 दिन पहले ही सगाई हुई थी। 1 जुलाई 2018 को भुवनेश भाटिया की दुकान बंद थी, वो नहीं खुली। वैसे वो अपनी दुकान 5:30 बजे खोल दिया करते थे। उनकी दुकान कभी बंद नहीं रहती थी। उनकी दुकान ग्राउंड फ्लोर पर थी। रोजमर्रा के जो ग्राहक हैं उनकी दुकान पर आकर और बंद देकर वापिस जा रहे थे। तभी एक पड़ोसी ने सोचा कि आखिर क्या बात है कि भुवनेश ने अभी तक दुकान नहीं खोली, तो चलो उनके घर जाकर देखते हैं। पहले तो लोगों ने उनको फोन लगाया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उसके बाद पड़ोसी मिलकर जब उनके घर के अंदर जा देखते हैं तो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो चिल्लाते हुए घर के बाहर आते हैं। भाटिया परिवार के 11 लोग मर चुके थे। उनके 10 लोगों की लाश ग्रिल से लटकी हुई थी। ललित की पत्नी टीना का शव खिड़की पर लटका था और वो महिला थी नारायणी देवी, वो घर के मंदिर के पास मृत पड़ी हुई थी। ये सारा मंजर देखकर सभी के होश उड़ गए। तभी पुलिस को बुलाया गया। उनका जो कुत्ता था वो घर की छत पर बंधा हुआ था, भौंके जा रहा था। शुरू की छानबीन में तो ऐसा लगा जैसे किसी ने लूटपाट के इरादे से हत्या की गई है, लेकिन घर का सामान बिखरा नहीं था, जैसा का तैसा था। तब ऐसा लगा कि घर के लोगों ने मिलकर आत्महत्या कर ली है। आखिर आत्महत्या का क्या कारण था? आखिर क्यों उन्होंने आत्महत्या की? पुलिस को घर से कई डायरियां मिलती हैं। इन डायरियों में हवन पूजन के बारे में इत्यादि लिखा गया है। घर के कुछ लोग इन डायरियों को रोज लिखते थे। इसमें लिखा गया है कैसे आंख और मुंह बंद करके आप अंधेरे पर जी सकते हैं। आत्मा अमर है, आत्मा स्थायी है, वो कभी नहीं मरती। और इस डायरी में एक रिचुअल के बारे में लिखा था। अगर घर के 11 लोग मिलकर इस रिचुअल को करते हैं तो सभी अमर हो जाएंगे, सभी को मुक्ति मिल जाएगी कि सारी और उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसमें काफी अजीबोगरीब बातें लिखी थी। उसमें लिखा था इसमें आपको एक प्रक्रिया करनी है, इसमें आपकी मौत नहीं होगी। घर के मुखिया भोपाल चूनावत जिनकी 2007 में मौत हो चुकी थी, वो आपको बचा लेंगे और साथ ही आपको दर्शन देंगे। ऐसी कई अजीबोगरीब बातें इन डायरियों में लिखी हुई थी। पुलिस ने जब इस केस की छानबीन अच्छे से की तो उसमें पता लगा 2007 में नारायणी देवी के पति भोपाल दास की मौत हो गई थी। उसके बाद उनका सबसे ज्यादा सदमा उनके बेटे ललित को लगा था, क्योंकि ललित अपने पिता के बहुत करीब था। वो उसके बाद वो गुमसुम रहने लगा था। ललित की बहन की बेटी प्रियंका 33 साल की थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी। तब उसने पूरे परिवार को केले के पेड़ की पूजन करने को कहा। हैरानी की बात थी कि उसके बाद प्रियंका का रिश्ता तय हो गया और घर में 11 पाइप लगाए गए और सभी से ये कहा गया ये सिर्फ वेंटिलेशन के लिए है। एक दिन ललित ने अपनी पत्नी टीना से सभी लोगों के साथ मिलकर एक रिचुअल करने को कहा। उसका कहना था भोपाल दास सभी लोगों से नाखुश है, सभी लोग अपनी मनमानी ढंग से चल रहे हैं, इसलिए उन्हें एक रिचुअल करनी है के बाद घर की स्थिति ठीक हो जाएगी। ललित ने कहा इस रिचुअल करने के बाद घर के सभी लोगों को भोपाल दास माफ कर देंगे और उसके बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। न जाने घर के सभी लोग इस रिचुअल को करने के लिए मान गए। घर में सभी तैयारियां की गई, स्टूल लाया गया, टेप लाया गया, बच्चे तार लेकर आए, यहाँ तक कि पट्टियां भी लेकर आई गई।
सभी लोगों को रिहर्सल करने का एक दिन निश्चय किया गया था, लेकिन उससे पहले उनके घर में मेहमान आ जाते हैं, इसलिए वो इस प्रक्रिया को पोस्टपोन कर देते हैं और 30 जून 2018 के दिन वो सभी इस रिहर्सल को करते हैं। ललित ने कहा, इस रिहर्सल को 12 से 1 बजे के बीच करना होगा। सभी के हाथ पैर बंद दिए जाएंगे और मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाएगा। उनको एक आवाज आएगी, उनको तभी गोपाल दास दर्शन देंगे और सभी को घबराना नहीं है और उस आवाज के साथ ही उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी और उनको घबराना नहीं है। वो गोपाल दास उन सभी को बचा लेंगे। पहले इस रिचुअल को करने के लिए कोई और दिन चुना गया था, लेकिन घर में मेहमान आने की वजह से उस डेट को पोस्टपोन कर दिया गया था और 30 जून 2018 को उस रिहर्सल का दिन चुना गया। घर वालों से मना किया गया कि बाहर को लोगों को इन सभी चीजों का पता ना चले। परिवार वाले ना जाने क्यों ललित की बातों में आ गए। उनको अच्छे तरीके से पता था ये सारी क्रिया करेंगे तो उसमें उनकी जान भी जा सकती है। उसके बाद घर में सुबह पूरे नाश्ते की तैयारी की गई थी। बच्चों ने अपनी ड्रेस को प्रेस करके रखा था, बाकायदा उनको स्कूल जाना था और रात में फिर उन्होंने जोमेटो से रोटियां ऑर्डर की गई और उसके बाद सभी घर में इकट्ठा होकर उस पूजन को किया। ललित ने सभी लोगों के हाथ पैर बांध दिए गए, उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया, उनकी आंखों में पट्टी बांध दी गई। टीना का जो शव था वो खिड़की पर लटका हुआ था। उसके बाद बुजुर्ग नारायणी देवी को इस प्रक्रिया से दूर रखा था, इसलिए उनको कोई जहरीला पदार्थ पिला दिया गया था। उसके बाद वो सभी इस प्रक्रिया को, इस रिचुअल को करते हैं जिसमें उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद नारायणी देवी की सबसे आखिरी में मौत होती है क्योंकि उनको जहरीला पदार्थ पिलाया गया था, इसलिए उनकी एक वो चश्मदीद ऐसी गवाह थी जिनको सारी चीजें पता थी, लेकिन उनकी भी मौत हो जाती है। कुत्ते को इन सब चीजों से दूर रखा गया था, उनके कुत्ते को छत पर बांध दिया गया था और उन सभी चीजों की प्रैक्टिस 5-6 दिन से चल रही थी। के बाद सभी लोग, उस गली के सभी लोग इतना डर जाते हैं कि उस गली से आना जाना छोड़ देते हैं। लोगों का कहना था इस गली में अजीबो-गरीबो आवाज आने लगी है। कुछ लोगों ने उस घर को रेंट पर भी लिया, लेकिन उनका भी यही कहना था कि इस घर में कुछ तो अजीब होता है, यहाँ पर अजीब आवाजें आती हैं। 2020 में यहाँ पर एक नया किराएदार रहने आया जो पिछले 4-5 सालों से अपने परिवार के साथ वहाँ रह रहा है। उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसने वहाँ पर एक किराने की दुकान खोल ली है, उसकी एक लैब भी है जो भाटिया फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। वो गली पहले जैसी हो गई है, लोग वहाँ से आना जाना शुरू कर दिया है, पहले जैसा माहौल उस गली का हो चुका है। लेकिन आप सोचिए किस तरीके से एक व्यक्ति का अंधविश्वास इतने सारे लोगों की जान ले सकता है। तो आप इस तरीके के अंधविश्वास के चक्रों में ना पड़े। एक अंधविश्वास बहुत लोगों पे भारी पड़ सकता है। तो अपराध की दास्तान में मैं संजना शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।